दोस्तों नमस्कार। भारत जोड़ो यात्रा वाह क्या बात है। मैं आपका स्वागत है। भारत जोड़ो यात्रा की उत्तर भारत में बढ़ती लोकप्रियता, खूबसूरत लम्हे और तस्वीरें लोगों को बांध रही है। बांधना दोस्तों ये खास शब्द है। इस शब्द की विशेषता यह है कि यदि कोई मनुष्य स्वेच्छा से बंदी होता है तो उसके अंदर भावना अलग होती है, और जब उसे जबरन बंदी किया जाता है तब भावना अलग होती है। इसीलिए बांधना एक खास शब्द हुआ। भारत जोड़ो यात्रा की खासियत यही है कि यहाँ पर लोग स्वेच्छा से बंध रहे हैं। इसकी विशेषता है लोगों को बांधना। हम इस शब्द पर आगे और चर्चा करेंगे। मैं आपको हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी की कुछ बात सुनाता हूँ। सुनिए क्या कह रहे हैं जरा। લોકો એમ કહે છે કે ભવિષ્યમાં લડેલો પાણી નહીં સમાય છે અને આપણે બધા કહો છો પાણી લડાઈ સમાય છે, તો પછી અમે અત્યારથી પાણી પેલા પાળ કેમ ના બાંધી? ये गुजराती में आप पढ़ पा रहे होंगे, देख भी पा रहे होंगे। उन्होंने बोला लोको एम कहे छे भविष्यમાં લડાઈ પાણી ની થવાની છે, અલ્યા બડા કહો છો પાણી લડાઈ છાવાની છે, तो पाछी पानी पेला केम ना बाड़िया। इसका मतलब हिंदी में ये होता है कि जब हम जानते हैं कि भविष्य में पानी को लेकर झगड़ा होगा तो हम सावधानी क्यों नहीं रखते। वाह क्या बात है। प्रधानमंत्री जी ने कितनी सुंदर शब्दों में पानी की व्याख्या की है। दोस्तों प्रधानमंत्री जी का यह भाषण है तो गुजराती में, लेकिन हिंदी में यही समझ में आया है कि पानी कितना महत्वपूर्ण है। पानी के प्रवाह को बांधना, जिसे डैम कहा जाता है, बांध कहा जाता है। आपके कार्यकाल में पानी से संबंधित बहुत सी योजनाएं तो लागू की गई है, जैसे स्वच्छ गंगा अभियान, हर घर नल, नल जल योजनाएं, नल में पानी। बहुत सी योजनाएं तो मैंने अखबारों में और मीडिया की खबरों में सुनी है, परंतु कहीं पर डैम बांधने की बात नहीं सुनी है। दोस्तों अगर आपने सुनी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पानी के बहते प्रवाह को बांधना, जिसे डैम कहा जाता है। आपने भाखड़ा नागल बांध के बनने की कहानी तो ज़रूर सुनी होगी। शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर बंधे हुए दो बांध हैं, एक हिमाचल प्रदेश में और दूसरा पंजाब में। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की संयुक्त सरकार के प्रयास से 1948 में इस परियोजना की शुरुआत हुई थी और 1955 में इस बांध की नींव भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी और सन 1963 में यह परियोजना पूर्ण हो गई थी। बांधने का महत्व समझिए। जब भाखड़ा नागल बांध को बांधा गया तब हमारे देश की कितनी ही समस्याओं का समाधान निकाला गया। सबसे पहली समस्या थी पानी की। डैम को बांधने से पानी की समस्या दूर हुई, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हुआ, जिसका फ़ायदा किसानों को मिला, और सिर्फ किसानों को ही नहीं, भारत की सभी जनता को इसका फ़ायदा मिला, क्योंकि उस समय की हमारी स्थिति थी अनाज की कमी। जब खेतों को सिंचाई के साधन मिले तो खेतों की उपज बढ़ती गई और भारत में अनाज की समस्या खत्म होती गई। दूसरी समस्या थी बिजली की। बांध के बनने से बिजली भी उत्पन्न होती है और बिजली के उत्पन्न होने से कल कारखानों का निर्माण होता है, इंडस्ट्री बढ़ती है, और यही सब बांध के बनने से होता है। जब इंडस्ट्री बढ़ती गई तो लोगों को रोजगार मिला, व्यापार मिला, और हमारे देश की अर्थव्यवस्था का पहिया घूमने लगा। आपको बांधने का महत्व समझ में आ रहा है? क्या आप में से किसी ने इस 8 साल के कार्यकाल में कहीं पर कोई डैम बांधने की बात सुनी है? नहीं सुनी। यही आपका जवाब होगा। हाँ सुनी थी मैंने। कब? जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तब हमारे एक केंद्रीय मंत्री ने हमें बताया था कि बहुत सा भारत का पानी पाकिस्तान में व्यर्थ बह जाता है। हम बहुत ही जल्द वहाँ पर एक डैम बनाएंगे और उस पानी को भारत की तरफ मोड़ेंगे। अब आप बताइए, क्या सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से लेकर अब तक उस जगह का नाम, उस डैम का नाम आपने सुना? दोस्तों माफ़ करना, मेरे द्वारा जो जानकारी एकत्रित की गई है वो बहुत ही कम है। यदि किसी के पास इसकी जानकारी हो तो मेरे ज्ञान में अवश्य वृद्धि करें।
भारत जोड़ो यात्रा की यही विशेष बात मुझे अच्छी लगी। इस यात्रा को बांधने का हुनर आता है और इस यात्रा के नायक राहुल गांधी। लोगों को बंधना और बांधना एक विशेष कला है, एक हुनर है। आम जन को बांधना सिखा रहे हैं, खुद भी बंध रहे हैं और आम जनों को भी बांध रहे हैं। यही एक हुनर राहुल गांधी इस यात्रा में सीख रहे हैं। स्वेच्छा से बंधना और जबरन बांधने में जमीन आसमान का अंतर होता है। स्वेच्छा से, प्रेम से आदमी बंध जाता है और जबरन बांधने पर विरोध करता है। आप सभी ने नोटबंदी का दर्द सहा है। नोटबंदी अर्थात नोटों के प्रवाह को बांध देना। अब यह स्वेच्छा से था या जबरन था, यह तो तय आप कीजिए, लेकिन नोटों के प्रवाह के बंद होने का परिणाम आज तक हम भुगत रहे हैं। आप भारत जोड़ो यात्रा की इस खूबसूरत तस्वीर को देखिए, जिसके अंदर एक बड़े से कैनवास पर या पेपर पर राहुल गांधी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यह किसी कैनवास पर उकेरी हुई तस्वीर नहीं है। यह एक जमीन का टुकड़ा है जिस पर राहुल गांधी की एक खूबसूरत रंगोली बनाई गई है और यह दृश्य लिया गया है ड्रोन से। आप अंदाज़ा लगा लीजिए इस तस्वीर की लंबाई और चौड़ाई का। शायद ये कोई 1200 स्क्वायर फीट के प्लॉट के ऊपर बनाई गई तस्वीर है। इसी तरह का मिलता जुलता एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके अंदर एक खेत के अंदर राहुल गांधी की तस्वीर उकेरी गई है। प्रेम के धागों से बांधी गई यह तस्वीर। अब आप अंदाज़ा लगाइए, क्या इसे जबरन बनाया गया होगा? जी नहीं, यह स्वेच्छा से बनाई हुई एक तस्वीर है जो बांधने का काम कर रही है, लोगों को आपस में बांधने का काम। भारत जोड़ो यात्रा में ये एक खास बात है जो बांधने का काम सिखा रही है। दोस्तों, आगे हम और चर्चा करेंगे। आप सभी को राम राम सा।